सर, आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा कि इस आदेश का अभिप्राय क्या है इसे समझना होगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने सजेशंस दिए कि आधार को, राशन कार्ड को, वोटर आई कार्ड को वैलिड किया जाए, तो क्या चुनाव आयोग इसे अभी एप्लीकेबल नहीं किया है? क्या पुराने ढर्रे पे चल रहा है काम? देखिए, मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि 10 तारीख का मामला, आज 12 तारीख है। उच्चतम न्यायालय के कोई भी आदेश होते हैं वो ऑप्शनल नहीं होते। आप निर्णित नहीं कर सकते कि आप उच्चतम न्यायालय की स्पिरिट को और उसके लेटर को, दोनों को कार्यान्वित करें कि न करें। न मैं कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हैं। आप बाध्य, मैं भी बाध्य हूँ, चुनाव आयोग भी बाध्य है। तो मेरा पहला उत्तर होगा कि ये आप जाके चुनाव आयोग से पूछिए। दूसरा उत्तर है कि इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है, करना ही है। तीसरा उत्तर है कि अभी 2 दिन हुए, देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन सर, आपने कहा कि एसआईआर को निरस्त करने की मांग अभी नहीं हुई है आप लोगों की तरफ से, लेकिन 28 तारीख को अभी निरस्त करने की स्टेज नहीं आई है ना। अभी तो सुनवाई की पहली प्राथमिक तारीख थी, उसके बाद जवाब का हक होता है उनका, हमारा जवाब का हक होता है। दोनों डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उस पर जिरह होती है, बहस होती है। केस ख़त्म थोड़ी हुआ है अभी। न कोई हमारी एक भी दलील निरस्त करने वाली कोई भी अभी रिजेक्ट हुई हो, कोई भी नहीं। तो सुनेंगे 28 को, 28 के बाद भी सुनेंगे। आज जो आप फॉर्म भरवा रहे हैं उसमें आप आधार और ये EPIC और रेशन कार्ड को इग्नोर नहीं कर सकते। सर, इन्हीं के सवाल को बढ़ाते हुए कि SIR को निरस्त करने की मांग आप आने वाले दिनों में कर सकते हैं, बिहार में पूरी तरह से इसको निरस्त किया जाए? अभी कर नहीं सकते हैं, कर रहे हैं। हमने कोर्ट को कहा है, कर रहे हैं। हमारा केस वो है, कर रहे हैं। हमारा लिखित केस वो है, कर रहे हैं। मेरी ओरल बहस वो है, कर रहे हैं। कि मैंने जैसा आपको बताया अभी, हमारा कहना है कि अधिकार क्षेत्र नहीं है आपका, यह संवैधानिक है। नागरिकता को आप झांक नहीं सकते, निर्णय आप नहीं कर सकते। चुनाव आयोग वो एक अलग ट्राइब्यूनल का काम है, और ये दस्तावेज पे सिर्फ निर्धारित होना गलत है। सर, दूसरा सवाल वही था कि 3 जो दस्तावेज ऐड करने का सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसके बाद से चुनाव आयोग की अब तक कोई मीटिंग नहीं हुई है। 2 दिन बीत गए हैं, और क्योंकि जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन है वो 1 अगस्त को होगा और 1 सितंबर तक लोग अपना डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो विचार करें। 21 से पहले 21 तक उनको जवाब देना है। तो मेरा आपसे जानना है, बतौर कांग्रेस के प्रवक्ता, और आप इस मामले को देख भी रहे हैं कि 2 दिन हो गए हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट्स होते तो बहुत लोगों को सहूलियत होती। अगर देखिए, ये इसके प्रश्न व्यर्थ है, क्योंकि ये मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूँ? आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो चुनाव आयोग के विषय में पूछ रहे हैं। मैंने इसका जवाब दे दिया पहले ही। ये इसका कोई ऑप्शन नहीं होता है। उच्चतम न्यायालय का उल्लंघन करी तो करिए, आपके ऊपर है, खत्म हुई बात। तो आदेश है। आइए, एनीबडी एल्स? दिस साइड ऑन योर लेफ्ट। इनको 1 मिनट। सर, आपने यू सेड दैट यू नॉट मेड द डिमांड फॉर, मतलब इसको निरस्त करने की SIR को अभी तक आपने डिमांड नहीं, बट दैट्स द पिटिशन, पिटिशन इज ऑल अबाउट मिस्टेकन नोशन। पूरी याचिका उसको निरस्त करने के लिए, लेकिन याचिका के 3, 4, 5 स्टेजेस होते हैं। पहली तारीख को ऐसी याचिका निरस्त तो नहीं हो सकती ना। न याचिका निरस्त हो सकती है, न जो जिसके चुनौती दी है याचिका में उसको निरस्त कर सकते हैं पहली तारीख को। आपने स्वाभाविक न्याय का नाम सुना है, नेचुरल जस्टिस का? अगर इतनी जल्दी प्रेस बटन थोड़ी होता कि आप कोर्ट गए, प्रेस बटन किया, निरस्त हो गई। हम ये बता रहे हैं आपको कि जो प्रक्रिया अभी हर मुद्दे को खुला रखती है, मेरे 10 बिंदु हैं, आप पर उड़ के पढ़िए पिटीशन को, 10 बिंदु हैं। उनमें से बिना एक बिंदु को भी मेरे विरुद्ध निर्णित किए हुए, बिना एक बिंदु को निरस्त किए हुए, एक एडिशनल 3 दस्तावेज के विषय में अंतरिक आदेश आया है। और 25 की तारीख से पहले तो मैं समझता हूँ, कल तो कोर्ट खुल रहा है, परसों तो उसके पहले क्या तारीख मिल सकती है? और याद रहे कि ये पार्शियल वर्किंग डे वाली बेंच थी, ये नॉर्मल बेंच भी नहीं थी। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, आप यू आर सेइंग दैट द इलेक्शन कमीशन, दिस इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव बिकॉज द इलेक्शन कमीशन इज नॉट ऑथोराइज्ड टू डिटरमिन द सिटीजनशिप ऑफ ऑल इंडियंस, whereas the election commission is saying that they are acting as per the constitution, whereas only Indian citizens can vote in the elections, and this exercise is all about that. This point I am not going to go in the merits, because this is a point yet to be decided by the court. I was only talking, but I will explain to you what our case is. No doubt only citizens can vote. Does it mean that when you are going to vote, because the constitution says only citizens can vote, your neighbor stops you from voting saying, I know you are not a citizen? Why can't he? He is also doing a constitutional duty, no? I am your padosi, I can just say कि you stop because I am doing my duty. Number 2, a policeman can stop you. Number 3, a चुनाव आयोग में stop you.
Rightly or wrongly, there is a Citizenship Act. It sets up foreigners' tribunals. It sets up MEA proceedings. It has a procedure. Election Commission is nowhere mentioned as having any locus to decide citizenship. Number 3, judgment of Lal Babu Hussain, clearly says that somebody already on the voter list can't be decided by the Election Commission to be not a citizen removed. You see, there is a difference. If I come, that's what the judgment says. I'm not saying. Supreme Court says 20, 30 years ago. If you are coming with an application, register me, Chunav Aayog can say, give me proof of your citizenship. If I am for 20 years on your list already on your electoral roll, not mine, for removal, a separate proceeding has to take place. If you want to know that proceeding, I'll tell you. It's nothing to do with the Election Commission. That proceeding is that a person or suo motu, somebody takes notice that this man cannot be Indian citizen. Then that has to be seen internally by that Ayog, etc., the tribunal or the government of India, that there is some prima facie. ये नहीं कि कोई भी बोल दे जाए किसी घर में घुस के बोल दो citizen नहीं हो. If it is so that a notice is sent to that person then has a proceeding before that authority, then he can go to court. And then an order is passed disqualifying you from citizenship. Is not an easy thing. Here, the main exercise is revision of roles. By a side wind. बहती गंगा में हाथ धो लो जाके आप. गंगा तो वहां बह रही है, इसमें हाथ क्या धो रहे हो आप? सिटीजनशिप के हाथ धो रहे हो, नागरिकता के. सर, पहले बीजेपी ये कहती थी कि कांग्रेस विरोध करती है कि वो वोटर लिस्ट से आधार कार्ड को ना जोड़े, और अब मांग कर रही है. इसका कोई मायने नहीं है. वोटर लिस्ट और आधार कार्ड को जोड़ने का इसे मुद्दा ही नहीं है. ये तो हम तो कह रहे हैं कि इन तीनों में से तीनों को प्राथमिकता दीजिए. पुराना डिबेट जो हमने आधार लाए थे तो सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था? विपक्ष में कौन था उस वक्त? बीजेपी थी. उसका मतलब क्या है? बाद में बीजेपी ने 11 साल से लागू किया, 12 साल से हर चीज़ में किया है. प्रधानमंत्री हर दिन भाषण देते हैं कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी आधार से ही तो होती है ना. और उसको प्रिवेसी कंसर्न एक अलग है. आज तो आधार एक आधारित कार्ड है. आधार देश का आधार है. उसको आप इग्नोर कैसे कर सकते हो? ये बात है, मुद्दा है. सर, एक क्वेश्चन हो रहा है. आपने कहा था कि अब इतना समय नहीं है कि इसको जोड़ा जाए, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि हम कोई असंवैधानिक काम नहीं कर रहे हैं और हम समय के रहते पूरा कर लेंगे. ये मेरे प्रश्न का जवाब है जो मैं पूछ रहा हूँ. चुनाव आयोग उसका जवाब आप मान लीजिए. इसको असंवैधानिक है या नहीं है मैं कैसे जानूँ? मैं तो जज नहीं हूँ और इसी शायद जज समझता है अपने आप को. लेकिन आप ये बताइए, इसके लिए आपको रॉकेट साइंस चाहिए कि 4.95 मान लीजिए करोड़ लोग अगर 2003 के बाद हैं, उनका परीक्षण, निरीक्षण, एग्जामिनेशन सबसे ज़्यादा कैजुअल तरीके से करने में भी, लेकिन प्रॉपरली करने में आपको लगता है समय पूरा है? कोई आदमी कोई रॉकेट की तरह चल रहा है या एक खाना पूर्ति कर रहा है? और ये 10 साल से चल रहा है. तो इसको आप जो आपने अभी घोषणा की 2026 के किसी चुनाव से करिए शुरू. आप 2026 में आपके प्रदेश में चुनाव हो रहा है, आपके हो रहा है, तीनों में करिए भाई. अगर 5 असेंबली और 5 लोकसभा चुनाव गलत तो हो नहीं सकते, और गलत है तो 11वें को भी होने दीजिए गलत. सर, मेरा एक सवाल है. जनता का भी मानना है महाराष्ट्र में कब्जा किया, देश पे कब्जा किया, और आपको ये शक पैदा नहीं होता कि चुनाव आयोग इतने थोड़े दिन पहले ये सब कर रहा है और चुनाव आयोग अब जनता का नहीं एक पार्टी का बन के रह गया है? आप एक पूरी तरह से राजनीतिक, ये बड़ा शक पैदा कर रहा है. एक आप राजनीतिक प्रश्न पूछ रही हैं. तो पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी रूप से आपका जवाब दे रहा हूं मैं, लेकिन किसी रूप से अपने निर्णय के ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर संबंधित नहीं करिए इसको. वो एक अलग है, वो कानून का विषय है, उस उच्चतम न्यायालय का विषय है. तो मैं उसके संदर्भ में आपका उत्तर नहीं दे रहा हूँ. ये एक अलग उत्तर है एकदम. नंबर 2, जो आप कह रही हैं ये बहुत सारे तबकों में फैल गई ये बात. पूरे अखिल भारतीय स्तर पे कुछ सर्वेज हुए हैं जिसमें बताया गया है कि विश्वसनीयता का इंडेक्स बहुत कम हुआ है. अब इससे आगे मैं क्या कह सकता हूँ? अगर आप एक बार नहीं, लेकिन अब मेरे पास सूची है अलग अलग चीज़ों की कई अरसों से. मैं आपको उदाहरण दूँ, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जब होता है 2024 में, 2019 में, जो मैं लोकसभा के चुनाव की बात कर रहा हूँ,
तो हम करीब 30-40 मुख्य जो बड़े बड़े जो होती हैं कंप्लेंट, वो मैं ही करता हूँ, उनको कोऑर्डिनेट या मेरे ही संज्ञान से निकलती हैं, वो चुनाव आयोग में जाते हैं। उस 30 में से लगभग अगर 30 मान लीजिए तो लगभग 20 या 22 तक निर्णय कहीं ना कहीं हो जाता है। आपको चेतावनी देते हैं, आपको प्रतिबंध लगा देते हैं, आपको रोकथाम कर देते हैं। लेकिन वो 5-6 केसेस जो होते हैं जहाँ पर नंबर 1 और नंबर 1.5 होते हैं, वहाँ पर साफ सूझ जाता है, वहाँ कोई निर्णय नहीं आता है। ये आपने देखा है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ। तो इससे विश्वसनीयता बढ़ेगी या कम होगी? तो चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता थी इतने दशकों से संवैधानिक संस्था के रूप से, विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र में चुनाव सफलता से करवाने के रूप में, वो निश्चित रूप से कम हुई है। और ये प्रश्न चिन्ह उनको अपने अंदर लगाना चाहिए, हमको नहीं पूछना चाहिए। हम जो चीज़ कह रहे हैं, अगर हम गलत भी हैं, मान लीजिए हम गलत हैं, आप विश्वसनीयता के आधार पर 1.5 दे रहे हैं तो 2 दीजिए ना आप इन्फॉर्मेशन, पारदर्शिता के आधार पर। उससे नुकसान क्या होगा आपको? हेलो सर, आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी ड्यूटी को इन्फ्रिंज कर रहा है और वो सिटीज़न एक्ट को भी इन्फ्रिंज कर रहा है और वो एक्स्ट्रा करिकुलर या एक्स्ट्रा लीगल जो टेरिटरी है उस टेरिटरी पे जा रहा है। तो क्या हम ये मान लें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उस पर कोई एक्शन लीगली हो सकता है और उसको अपने पद से हटाया जा सकता है? ये मेरा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्या ये पॉसिबल है एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, आप जो हाइपोथेटिकल कानूनी प्रश्न पूछ रहे हो उसका उत्तर है हाँ, लिखा हुआ है, आपको उठा के संविधान पढ़ना है। पहली बात तो चुनाव आयोग या चुनाव आयोग की तरह कोई भी और जो संवैधानिक संस्था है, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल वगैरह, कोई भी हमारे न्यायिक रिव्यू, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, उसके परे नहीं है, उसकी परिधि के बाहर नहीं है। उसके हर निर्णय को हम करते हैं ना, हर चुनाव में मैं करता ही, चुनौती देता ही हूँ, ये भी तो चुनौती दे ही रहे हैं, सुन रही है। तो पहली बात तो साफ हो जाए कि उनके निर्णयों में कोई इम्यूनिटी है, न्यायिक रिव्यू से गलतफहमी है। नंबर 2, आप व्यक्ति विशेष को हटाने की बात कर रहे हैं, उसका भी एक प्रसारित है। मैंने उसकी बात नहीं की, ना मैं कह रहा हूँ, मैं मांग कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ यहाँ। लेकिन उसका निर्धारित स्थापित एक प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया लिखी भी है संविधान में। वो कैसे होती है, कब होती है, किस प्रकार से होती है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो सब राजनीतिक पार्टियां ही निर्णित करती हैं। लेकिन निश्चित रूप से जब आप सबसे बड़े व्यक्ति को देश में, राष्ट्रपति डाउनवर्ड्स इम्पीच कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से इम्पीचमेंट क्यों नहीं है? बिल्कुल है। सर, अब सवाल एक दूसरा है, लेकिन कोर्ट और कांग्रेस का मामला है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कहा है कि सब खत्म, इसके बाद उसकी बात नहीं करेंगे, अब दूसरे विषय पे हैं। हाँ बोलिए, अब आपका विषय। हाँ बताइए। यंग इंडियन संस्था जो है मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त थी, 1 भी रुपया लगाए बिना 2000 रुपये करोड़ 2000 तो ये तो आप जो आखिरी दलील है, आखिरी ईडी की, उसको दोहरा रहे हैं। तो मैं भी मेरी दलील तो पहली दलील थी, फर्स्ट डे से मैंने, उसको भी दोहरा दीजिए, वही उत्तर है। ये आरोप प्रत्यारोप में बोलने से क्या फ़ायदा? मेरी दलील पहले दिन इस मामले में जिसकी आप बात करें, पहले मैंने ओपन किया था इसको, ईडी के बहस के बाद पहला वक्तव्य मैंने दिया था, उसको आप देख लीजिए, उसमें सब उत्तर दिए हैं आपको। अब उसको मैं पूरा वापस बताऊंगा यहाँ पर। तो 1 पैसा 1 रुपया भी स्थानांतरण नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ मैंने आपको एक्सप्लेन किया पूरा। 5 दिन की बात है, 5-7-10 दिन पहले की बात है। उनके आरोप को बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, थैंक यू। अभिषेक जी, एक मिनट। अभी आपने बाइबल, गीता और कुरान तीनों पवित्र किताबों का हवाला दिया है, तो उसको देखते हुए मिसरा मुझे याद आ रहा है कि दुनिया की निगाहों में भला क्या है, बुरा क्या। क्योंकि बिहार इलेक्शन जीतना है और इधर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के मिशन को बरकरार रखा है, इसके लिए आपने क्या सोचा है? मैं आपका प्रश्न नहीं मालूम पड़ता है। प्रश्न क्या अभी तक इलेक्शन कमीशन ने, सभी लोग ये पूछ रहे प्रश्न क्या? इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के मिशन को बरकरार रखा है
2 करोड़ वोटर्स के संकट कैसे दूर होगी? देखिए, पहली बात तो उच्चतम न्यायालय किसी भी संस्था के मिशन को बरकरार रखने का काम नहीं करता है। न उनका ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, न संविधान उनको ये देता है, न उन्होंने किया है, न करना चाहिए, न मैं समझता हूँ किसी रूप से किया है। नंबर 2, अगर मेरी पिछली 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये नहीं मालूम कर पाए कि किस प्रकार से आंतरिक आदेश लगाया है चुनाव आयोग के विरुद्ध, तो ये मेरा दुर्भाग्य है।